एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत दृष्टिकोण है, आपका जो गलत नजरिया है, आपकी जो गलत दिशा है, वो हम बदल करके आपको सनातन सत्य बनाते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ बताते हैं। आपको जो बताते हैं कि वास्तव में आखिरी सत्य क्या है, रियल ट्रुथ क्या है, वैसा सम्यक दर्शन देने के बाद में आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। आपने अपने मानव जीवन को सार्थक बना सकते हो। उस राजपथ पे, उस ट्रैक पे हमेशा हमेशा चल सकते हो, क्योंकि हमारा दृष्टि विज्ञान है और ये हम सारा कार्य जो है वो अलग अलग एपिसोड से माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, वह है अनाशक्ति और वैराग्य। भाई और बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति में 2 शब्द चलते हैं, आशक्ति और अनाशक्ति। आशक्ति तो कहते हैं अटैचमेंट, अनाशक्ति को कहते हैं डिटैचमेंट। प्रवृत्ति मूलक, निवृत्ति मूलक, किसी भी चीज के साथ के अंदर चिपकना, वह कहलाता है आशक्ति। एक मैग्नेट है तो मैग्नेट के सामने लोहा है तो लोहा मैग्नेट की ओर खींचा जाएगा, वह आशक्ति है। और उसके विरोधी पोल को हम बैठा देते हैं तो उसको रिपेल कर देगा, वो खींचा नहीं जाएगा। रिपेलमेंट है, अनाशक्ति है, और खींचा जाना है
वह आसक्ति है। किसी भी वस्तु के प्रति लुब्ध होना, उसको स्वीकार करना, वह आसक्ति है। और किसी भी वस्तु के प्रति मौन रहना, किसी वस्तु के प्रति तटस्थ रहना, मध्यस्थ रहना, उसको स्वीकार न करना है, वह अनासक्ति कहलाती है। और दूसरा शब्द आता है वैराग्य। वैराग्य के लिए कहा गया है अभ्यासाभ्याम वैराग्यम, अभ्यासाभ्याम वैराग्य। अभ्यास के करते करते हम वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। आसक्ति को छोड़ करके जब हम अनासक्ति के अंदर जाते हैं, उसमें वैराग्य काम आता है। वैराग्य का अर्थ होता है जो चीजें हमको खींच रही है, जो चीजें हमें लुभा रही है, जो इंद्रिय सुख जो है हमको आकर्षित कर रहे हैं, उससे विकर्षण में जाना, उनकी तरफ ध्यान न देना, उनको छोड़ना, आकर्षण के विषयों को जो है छोड़ना, वो वैराग्य है। जैसे कि हम मनोरंजन करते हैं, मन का रंजन करते हैं। मन का रंजन कब होता है कि हम मन के अनुकूल जो बातें होती, 5 इंद्रियों के सुख होते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे चित्र देखना और अच्छे अच्छे जो है वो फिल्मी संगीत सुनना, ये अच्छे अच्छे रूप देखना, ये और दूसरा क्या है, जबान के ऊपर अच्छे अच्छे भोजन ग्रहण करना, ये जितना भी हमारा जो इंद्रियों का सुख है, ये हमें आसक्ति लाता है और ये मन से जुड़ता है। और अनासक्ति जो होती है, इन सब से मुंह मोड़ लेना, वो आत्मरंजन कहलाता है। यानी आत्मा का जो गुण है वो अनासक्ति का गुण है, और मन का जो गुण है वो आसक्ति का गुण है। और ये हमारा राग द्वेष है, वो आसक्ति से पैदा होता है, और हमारा मूल स्वरूप की हम प्राप्ति करते हैं वो अनासक्ति से पैदा होता है। तो कहने का मतलब है अनासक्ति जो है वो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है, और आसक्ति हमें बंधन की ओर ले जाती है। अब निर्णय आपका है कि आपको बंधते जाना है या मुक्त होना है। देखिए, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। हमारी वैदिक परंपरा क्या कहती है कि 8 भव तक लगातार सुकृत करने के बाद में 9वां जो जन्म होता है वह मनुष्य का जन्म मिलता है, मनुष्य गति मिलती है। और उसके अंदर कोई भी बेईमानी हो गई या कोई भी कुकृत्य हो गया तो 99 भव के बाद में मनुष्य जन्म मिलेगा। 99 भव भी रेगुलर करते करते अगर कोई भी त्रुटि रह गई तो 999 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलेगा। कितनी स्ट्रिक्ट इनकी जो है अवधारणा है। जैन धर्म की अवधारणा तो ये है कि आप सुकृत करते रहो, दयालु रहो और किसी को दुख ना दो और करुणाशील रहो और सादगी का जीवन जियो, सदाचार, किसी के प्रति बुरे भाव न रखो, तो पुनः पुनः आपको मनुष्य जीवन मिल सकता। खैर, वो अपनी अपनी अवधारणा, लेकिन कुल मिलाकर की यह बात निश्चित है कि मनुष्य जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है। हमारी भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों के अंदर 4 बातें बहुत दुर्लभ बताई गई है, और जिसको चारों बातें मिलती है वो पुण्यशाली, भाग्यशाली जीव होता है। पहली बात तो है कि मनुष्य जन्म का मिलना। दूसरी बात यह है कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य भगवान बनने का, तीर्थंकर बनने का, केवल ज्ञानी बनने का है। उसकी जिन वाणी, उसके मुखारविंद से निकली हुई वाणी जो कि एकदम विशुद्ध वाणी है, वो जिन वाणी को सुनने का अवसर मिलना। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कि आदिवासी है या जिनके जो है पापोदय है, तो उनको जिनवाणी सुनने का अवसर ही नहीं मिलता। उनको सदगुरु नहीं मिलते, सद सन्यासी नहीं मिलते और अवसर ही नहीं मिलता। और तीसरा जो है दुर्लभ कार्य है कि हमें जिनवाणी मिलने का अवसर तो मिलता है, लेकिन उस जिनवाणी को जो है प्रति श्रद्धा जागृत होना। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, श्रद्धा जागृत नहीं हुई। उसमें हमने कई इफ्स एंड बट्स लगाए कि जिनवाणी के अंदर भगवान ने 6 जीव निकाय की बात कही है, पुण्य की, पाप की, कर्म की
और आत्मा की ये है या नहीं है, क्योंकि आत्मा एक ऐसा तत्व है, वो केवल अनुभवजन्य है, वो हाथ पे दिखाया नहीं जाता। उसमें संशय होने का अर्थ ये हुआ कि हमने जिन वाणी में श्रद्धा नहीं है। चौथा है कि आपकी श्रद्धा भी पक्की हो गई, फिर उसको जीवन में उतारना कि मेरा मूल स्वरूप आत्मा है, मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं और अनंत सुख का धाम हूं। ऐसी जब आदमी की प्रवृत्ति और मूल स्वभाव में आप भ्रमण करने लग जाते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे में श्रद्धा पक्की हो गई, हमारे में ज्ञान की प्राप्ति हो गई, हमारे सदगुरु ने जो प्रवचन दिया, जो जिन वाणी बताई है, वो सरासर हमारे हृदयंगम आत्मसात हो गई। तो भाई और बहनों, जो हम वैराग्य की बात कह रहे थे, विराग से विराग की ओर जाना, जो चीजें हमें बांधती है, जो चीजें हमें इस दुनिया में रुलाती है, उससे दूर हटना। कैसे, मैं आपको उदाहरण बताऊं। मान लीजिए कि हमारे वैराग्य और राग कैसे होता है, मैं उदाहरण देता हूं। हमारे सामने एक अप्सरा, बहुत ही सुंदर युवती खड़ी हो जाती है, तो इसमें दो तरह के भाव आते हैं व्यक्ति के बीच में, जिसके ज्ञान नहीं लिया होता और जीवात्मा है, वो अज्ञानी है। वह क्या है, उसके प्रति कामुकता, उसके प्रति बुरे बुरे विचार लाने लग जाएगा। और अगर मान लो ज्ञान को हाजिर कर देता है, ज्ञानी व्यक्ति है, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, वो कहेगा ये तो रिलेटिव है। वो ये चिंतन करेगा इसकी चमड़ी को उधेड़ो, उसके भीतर क्या निकलेगा, उसके भीतर वो ऐसी बदबू निकलेगी कि दुनिया की सबसे बदबूदार उसकी चमड़ी हटते ही वह रूपवान स्त्री है और उसकी पोल खुल जाती है और वो व्यक्ति एक मिनट भी उसको नहीं सूंघ सकता, बेहोश हो जाएगा। देखिए, ये अनासक्ति है, ये वैराग्य है। कहने का अर्थ ये है कि रियल और रिलेटिव को समझना। ये जो कुछ भी दुनिया है, ये सारी रिलेटिव है। रिलेटिव हम पीछे से लेके आते हैं, रियल हमारी शुद्ध आत्मा है, वो अनंत सुख वाला है, वो ब्लिस है, वो ज्ञान का भंडार है। तो अब देखिए, आसक्ति और अनासक्ति खड़े कैसे होती है। आसक्ति को खड़ा करने वाला है मैं और मेरा। मैं को हम दो रूप में लेते हैं। एक तो मैं कहता हूं कि यह इस घर का मालिक मैं हूं और ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिता है, मैं बड़ा विद्वान, मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं उस प्रांत का जो है मुख्यमंत्री, मैं कुबेरपति, मैं लखपति, मैं करोड़पति, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी, मैंने इतने व्याख्यान दिए और मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना पचकान किया और इतने इतने बड़े जो ग्रंथ मैंने आत्मसात किए, उन ग्रंथों का मैंने रिटर्न किया। ये जो अहंकार है, ये कर्ता भाव है, ये कर्म बंधन का कारण है। कर्ता भाव से आसक्ति पैदा होती है और अकर्ता भाव से आप ये कहते हो कि भाई मैं तो कर्ता हो ही नहीं सकता। देखिए, वास्तव में इस दुनिया का कोई भी जीवित प्राणी कर्ता हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए मुझे एक कप, अच्छी कप चाय पीनी मसालेदार, तो पीने के लिए मैं क्या करूंगा, दूध, पानी, पत्ती, चीनी, मसाला सारा भगोले में डालूंगा, फिर अग्नि पे रखूंगा, फिर मेरे हाथ से 4-5 उकाले लूंगा, उकाला लेने के बाद में अच्छी चाय बनेगी। अब मैं वो चाय मैंने बनाई और पी या पिलाता हूं तो कहता हूं कि ये चाय मैंने बनाई। तो यहां पे हमारे जो आगमकार कहते हैं, भाई अगर दूसरे 9 तत्व न होते, 9 संयोग न होते, पत्ती, चीनी आदि, तो ये चाय कहां से बनी। आपको सरेंडर होना पड़ेगा। यही हर चीज में आप लागू करो कि मैं तो जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें से एक संयोग हूं, एक निमित्त हूं। जैसे कि आपका बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होकर के पैरों पर खड़ा होता है, तो आप
आप कहते हो कि मैंने इसके ऊपर पैरों पे खड़ा हुआ। आप देखिए, जन्म माँ ने दिया, स्कूल के अंदर टीचर ने पढ़ाया, और उसके कपड़े है दर्जी ने सिला के दिए। अब वो रोटी के लिए बाजार से सामान लाते हैं। कई कई संजोग मिल करके उसको बड़ा करते हैं, उसको शिक्षित करते हैं, उसको व्यवसाय दिलाते हैं। व्यवसाय में बहुत सी पार्टियां जुड़ती है, बहुत से सामान को परचेज करना पड़ता है, दुकान लागू करनी पड़ती है, फिर जो है आपको परचेज करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है, उसमें से जो निकलता है प्रॉफिट आता है, जब उसको धन मिलता है और पैरों पर खड़ा होता है। कितने कितने संजोग मिल करके वो पैरों पर खड़ा होता है। आप अहंकार करते हो कि मैंने इसको पैरों पर खड़ा किया। भाई, आप उसमें से एक संजोग हो, हम उसको मानते हैं, तो अपने आप को कभी भी कर्ता न मानना, और किसी भी सृष्टि के प्राणी को कर्ता नहीं मानना। खुद को कर्ता नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर से हम दूसरे को भी कर्ता नहीं मानेंगे। तो दूसरा क्या है, और ये हो गया हमारा डूअरशिप। इसको डूअरशिप को छोड़ना अनासक्ति है। डूअरशिप को छोड़ना वैराग्य है। अनासक्ति और वैराग्य दोनों जुड़े हुए हैं। अनासक्ति परिणाम है, वैराग्य साधना है। वैराग्य हमारी फीलिंग्स में आना चाहिए, हमारे विचारों में आना चाहिए, हमारे अनुभूति में आना चाहिए, हमारे आचरण में आना चाहिए। उसको वैराग्य कहते हैं। और वो आने से जो हमको परिणाम मिलेगा वह अनासक्ति का होगा। वो हमको मुक्त कराएगा, वो हमको बांध नहीं सकता। मैं एक आसक्ति अनासक्ति का आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक जो है तालाब की मिट्टी का दो गोले लिए मैंने। एक तो बालू रेत का गोला बनाया, उसके अंदर पानी डाल करके, और एक तालाब की मिट्टी, चिकनी मिट्टी जिसे घड़े बनते हैं, उसका गोला बनाया। तो उसमें चिकनाई है, उसमें चिकनाई नहीं है। अब सबसे पहले मैंने जो बालू रेत का जो गोला है उसको फेंका दीवार पे, तो वो टच नहीं हुआ। मतलब उसके टच का मतलब वो चिपका नहीं, गिर गया। अब मैंने दूसरा जो ढेला फेंका जो कि क्ले का था, जो कि चिकनी मिट्टी का था, तो वो तो जाकर के चिपक गया दीवार पे, क्योंकि उसमें चिपकने की प्रॉपर्टी है, बालू में चिपकने की प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पर आगमकार, यहाँ पर व्याख्याकार कहते हैं कि जो चिपका है वह आसक्ति है, नहीं चिपका हुआ अनासक्ति है। आप बालू के गोले की तरह रहो, आप चिकनी मिट्टी के गोले की तरफ रहो, मत रहो। मैं मेरा मत करो। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, ऐसा मैं, मेरा ऐश्वर्य, ये जितना जितना चिंतन करोगे या व्यक्त करोगे वह आसक्ति है। बल्कि उसकी जगह आपको क्या चिंतन करना है या क्या एक्सप्रेस करना है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए आपका करोड़ों का बंगला है, आपके नाम की रजिस्ट्री है, उसमें दो तरह के भाव होते हैं। एक तो आप किसी बाहर वाले जो मेहमान आया उसको कहो कि ये मेरा बंगला है, आपका बंगला है, आपके नाम रजिस्ट्री है, कोई लेके जाने वाला नहीं है। आसक्ति पैदा हो गई, मेरा बंगला ऐसा होना चाहिए और मेरे बंगले के अंदर ऐसा फर्नीचर होना चाहिए, इस बंगले में मैं आराम से रहूँगा, मेरे पोते पोतियाँ बेटे सब आराम से रहेंगे। आसक्ति की आसक्ति को खींचती जाती है, मल्टीप्लाई करती जाती है। अब दूसरी बात, आप कहो कि ये इस भवन का मैं कस्टोडियन हूँ, इस भवन का मैं ट्रस्टी हूँ, इस भवन का मैं चौकीदार हूँ, ये भवन मेरी नेशराय में है। जितने साधु सन्यासी होते हैं उनके कपड़े होते हैं, पात्र होते हैं, पुस्तकें होते हैं, वो कहते हैं मेरी कस्टडी में, मेरी नेशराय में है। वो मेरा शब्द यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा करने से आसक्ति है और उनको तो मुक्त होना है, उनको तो अनासक्ति लानी है। तो इस तरीके से हमारा बात वही है, आपका घर है, कहीं गया नहीं, कोई ले जाएगा नहीं, पर आपका चिंतन कैसा, उसके प्रति जो जुड़ाव है वो आसक्ति है। देखिए, जो धन दौलत है, वस्तु है, कोई भी जितने भी जड़ बड़े बड़े पदार्थ हैं, वह जो है ना परिग्रह नहीं है, आसक्ति परिग्रह है। मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा खेत, मेरी फैक्ट्री, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा बैंक बैलेंस,
मेरी ज्वेलरी, ये आसक्ति है, ये परिग्रह है, ये कर्म बंधन का कारण है, ये राग द्वेष पैदा करता है और आपके पुण्योदय से आती है। तो आप क्या करो, वो तो आपके आएगी, क्योंकि आपका पुण्य संचय किया हुआ है, उसका उदय होते आएगी। तो आप तो कहोगे भाई पुण्योदय से आई है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, और आप उसको दोनों अपना जितना भी घर और परिवार है उन सब के उपयोग में लेकर के शेष जो है आप लोगों के भले के लिए बांटते हो, परोपकार में बांटते हो, उसका सदुपयोग करते हो। ये अनासक्ति है। इसलिए वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति आसक्ति को भगवान ने परिग्रह माना है, वो कर्म बंधन माना है। आप अरबपति हो, आपके पास अरबों की संपत्ति है, तो आपके कर्म का बंधन नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसको अपनी मानते हो और आप कहते हो नहीं, मेरी कस्टडी में, मैं पुण्योदय से मिली है, मैं इसका चौकीदार हूं और इसका सदुपयोग करूंगा। वो आपकी अनासक्ति। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं भाई और बहनों। पुराने जन्म की हमारी माताएं थी, पुराने समय की माताएं, दादियां, नानी हैं, उनको कोई पूछता कि भाई आपके कितने बेटे हैं, कितने पोते हैं, कितनी पोतियां हैं, तो वो कहती महादेव की माया है, महादेव के 5 बेटे हैं, महादेव की 5 पुत्रियां हैं, महादेव की इतनी पोतियां। अपने पे नहीं लेती थी, वो अनासक्त भावनाओं की थी, वो धार्मिक प्रवृत्ति थी, वो कस्टोडियन का कार्य करती थी। तो ये डिफरेंस यही है कि आपका भीतर कैसी सोच चल रही है, वो सोच ही आसक्ति अनासक्ति पैदा करती है। तो भाई और बहनों, ये आसक्ति अनासक्ति जो है वैराग्य से आती है और वैराग्य अभ्यास से आता है। देखिए, हम आपको कुछ वैराग्य के जो है उदाहरण देना चाहते हैं। किसी व्यक्ति को राग से विराग की ओर जाना है, उसको दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये ऐसे निमित्त है। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, ये ऐसे निमित्त है कि ये राग पैदा करते हैं। तो उन राग के जो स्थान हैं, राग के तो क्षेत्र हैं, ठीक है ना, उन क्षेत्रों से बचने का आप उपाय करो। आप ज्यादा जो है वो डांस की, आप बार में जाओगे तो धीरे धीरे दारू पीना सीख जाओगे, बाहर में जाओगे तो अश्लील रोमांस होंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप जाना छोड़ दीजिए। आप कहाँ जाओ, वो समय जो है भगवान की भक्ति में लगाओ, अच्छे भजन सुनने में लगाओ, अच्छे प्रवचन सुनने में लगाओ, मंदिर जाओ और स्वाध्याय करो, या अपना ज्ञाता दृष्टा भाव में रमण करो, उसमें लगाओगे तो अनासक्ति पैदा होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप वैराग्य का अभ्यास कर रहे हो। तो करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। ये रस्सी बार 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 कठोर पत्थर पर चलती है तो उसके अंदर भी जो है वह जो निशान बना देती है, गड्ढा बना देती है, क्योंकि अभ्यास है। तो अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। कालिदास, वाल्मीकि, कालिदास महामूर्ख था और वाल्मीकि, तुलसीदास जी बड़े डाकू थे। तो उनका जो है बुद्धि ने पलटा खाया, उन्होंने अनासक्ति की, आसक्ति को छोड़ा और छोड़ करके वो वैराग्य को धारण किया। तो बड़े बड़े जो है वो विद्वान बने। रामचरित्र मानस की तुलसीदास जी ने रचना की, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। ऐसे सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण हमारे भारतीय संस्कृति के विद्वानों के मिलते हैं। तो भाई और बहनों, आसक्ति, अनासक्ति और वैराग्य बहुत ही सुंदर टॉपिक है। हमें अपने अगर जीवन को अच्छा बनाना है, और देखिए अनासक्ति से ऐसा नहीं है कि हमारा इस जीवन में कोई दुख हो जाएगा, हमारा परलोक भी अच्छा होगा और ये लोग भी अच्छा होगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, इस शरीर को ढकने के लिए कपड़े की जरूरत है, लेकिन कितनी ड्रेसें। अब आपकी देखिए 5 ड्रेस, 10 ड्रेस, किसी के नियम होता है 1 साल में 10 ड्रेस बनाऊंगा। 10 ड्रेस बहुत होती है। ये अनासक्ति का सूत्र है। इच्छा परिमाण,
आप इच्छाओं का परिमाण करो कि इतनी खाद्य सामग्री, इतना भोजन, इतनी ड्रेस, इतना मकान, सब जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं, उसकी इच्छा परिमाण करो, उसकी सीमा करो। सीमा के बाद जितना बचता है अपने परिवार पे लागू कर, परिवार के लिए उपयोग में लो, रिलेटिव के लिए उपयोग में लो और समाज को बांटो। वास्तव के अंदर दान जो कहलाता है वो व्हाट यू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। जो आप अपने परिवार को कोई भी भरण पोषण करते हो, धन देते हो, दौलत देते हो या कोई सुविधा जुटाते हो, वो तो आपके कर्तव्य के अकाउंट में जाता है। वह आपके डोनेशन चैरिटी के अकाउंट में नहीं जाता है। चैरिटी का अकाउंट वह है लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ, विधवा, ऐसे अभावग्रस्त लोग हैं समाज में। और हिंदुस्तान में तो भाइयों 50% से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं। तो उनके परोपकार के अंदर लगाओ, तो परोपकार में लगाया हुआ धन है, ज्ञान है, जितना भी है वो सारा लगाया हुआ है, वो कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी में जाता है, परोपकार में जाता है, चैरिटी के अकाउंट में जाता है, सेवा के अकाउंट में जाता है। तो ये सारा जो कार्य है हमें अनाशक्ति लाता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में जीवन को बदलने की जीवंतता है, क्योंकि ये ऐसे सूत्र देता है, ऐसे टिप्स देता है, ऐसे सिद्धांत देता है जिससे कि हमारा दृष्टि बदलती है। दृष्टि बदलने के साथ में सृष्टि बदल जाती है। ये हमारा दृष्टि विज्ञान जो है ये दिशा को बदलता है, आपकी दशा बदलती है। ये व्यक्ति के नज़र को बदलता है, व्यक्ति का नजरिया बदलता है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।